जिन्न का कहर। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक जिन्न रहता था, जो इंसानों से नफरत करता था। दिन में वह हवेली शांत दिखती, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। रामू, जो गांव का सबसे निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रखी कि वह उस हवेली में रात बिताकर आएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। रात होते ही रामू एक जलती हुई लालटेन और एक डंडा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। रामू ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने एक पुराने लकड़ी के बक्से को छुआ, अचानक दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। रामू घबरा गया और उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक लंबा चौड़ा काला जिन्न खड़ा था, जिसकी लाल जलती आंखें थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। जिन्न गहरी आवाज में बोला, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रामू डर से कांपने लगा। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जिन्न हंसने लगा और बोला, अब तू इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर रामू चिल्लाने लगा, लेकिन हवेली के बाहर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह जब रामू के दोस्त उसे ढूंढने हवेली पहुंचे, तो वहां सिर्फ उसकी लालटेन मिली, लेकिन रामू का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में कहा जाने लगा कि रामू को जिन्न अपने साथ ले गया। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो कभी-कभी रामू की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत। जिन अब भी रहता है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एक सापित सापित जिन अब भी रहता है उस हवेली के अंदर। उस हवेली में सबसे खतरनाक जिंद है, जो कोई जाना पसंद नहीं।